Hello students, this is Shavi Saxena is here with heterotropic nutrition of the chapter Life Processes. What is heterotropic nutrition? Heterotropic nutrition is classified into three types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. First of all, we will learn about the saprophytic nutrition. Organisms obtaining nutrients from dead and decaying organic material are called saprophytes, and their mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Many species of bacteria and different type of fungi are saprophytes. ठीक है, saprophytic nutrition वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं. जितने भी फंजाई और बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डिकम्पोजर्स. दीज ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर वंस. इनकी बॉडी से एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है जो उस डेड और डिकेइंग मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब वंस में. जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो इनकी बॉडी के बाहर होता है और उसके बाद उसको ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स and the organism from which they obtain nutrition is called host. The host organism is harmed by the parasite. Parasitic nutrition is observed in some bacteria, fungi, flowering plants like cuscuta and animal like ascaris. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इन और बॉडी के या तो ऊपर रहता है या अंदर रहता है. ठीक है, तो ऐसे पैरासाइटिक मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विदाउट किलिंग द होस्ट, वो होस्ट को मारे बिना उससे फूड लेते हैं. ठीक है, लेकिन उसको हार्म पहुंचाते हैं. ये एग्जाम्पल है उसके कस्कटा एंड अमरबेल प्लांट्स में. कस्कटा को ही अमरबेल कहते हैं. ये दूसरे प्लांट के ऊपर इस तरीके से सराउंडेड होती है. ये ऑर्गेनिज्म है जैसे टिक्स हैं, टेप वॉर्म है जो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, ये लाइस है एंड दिस इज टेप वॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये टिक का स्ट्रक्चर है अंदर से. ठीक है, दिस इज पैरासाइट. फिर आता है नेक्स्ट इज होलोजोइक. 3 टाइप के बताए थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन: पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स intake of parts of plants or animals or an organism as a whole by the process of ingestion, which is then digested and absorbed. Some examples are amoeba, frog, insects and human beings. Last time हमने अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. डाइजेशन फर्स्ट है, इंजेशन होता है, फिर इसका आता है डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स. अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: टीथ, बाइटिंग, च्यूइंग फूड. एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं. दीज आर लीवर, salivary glands and pancreas. इंजेशन. अब देखिए डिफरेंट स्टेप्स हैं और इसमें क्या होता है. इंजेशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ. डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल पीसेस. एब्जॉर्प्शन, टेकिंग इन ऑफ यूजफुल फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एसिमिलेशन, यूज ऑफ फूड for growth, repair and energy. And egestion, removal of unused food from the body. इस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस होते हैं. नेक्स्ट आता है, ये डायग्राम में दिखाया गया आपको. जैसे पहला है माउथ. माउथ में क्या होता है? व्हेन फूड इज च्यूड
सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है ईसोफेगस, process called peristalsis push the food down into your stomach। ईसोफेगस होता है सेकंड नंबर पर, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में सेकंड नंबर लिखा है, ठीक है, दिस इज डायग्राम। इसमें ईसोफेगस, इस ईसोफेगस में जो फूड है वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, भी आपको आगे दिखाऊंगी तब देख लेना। थर्ड है स्टमक, जो आपको पिंक कलर का नजर है स्टमक। एवरीथिंग इज ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस के साथ ये ब्लेंड होता है, मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। फोर्थ आता है लीवर, ग्रीन लिक्विड कॉल्ड बाइल विच इज स्टोर्ड इन योर लीवर इज सिक्रेटेड टू ब्रेक डाउन फैट्स। फिफ्थ नंबर पर पेंक्रियास, मैनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड एयर। सिक्स नंबर पर स्मॉल इंटेस्टाइन, food is mixed with bile from your liver and juices from your pancreas to be sent back to your liver for more processing। सेवेंथ नंबर पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, indigestible food and water are processed, stored and dispersed। और anus, solid waste passes from the rectum in order to leave your body। तो these are the many process which are done by the different parts of the human body, human digestive system। फर्स्ट आता है लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन माउथ। माउथ में टंग के दोनों तरफ ये ग्लैंड्स लगी होती हैं। दीज आर थ्री पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड लाइज इन फ्रंट ऑफ ईयर। नेक्स्ट है सलाइवरी डक्ट ओपन्स इनटू द चीक। फिर आता है टंग, मूव्स फूड मूविंग ड्यूरिंग च्यूइंग एंड सोलिंग, ये फूड को इधर उधर से कलेक्ट करने का काम करती है। टीथ, कट एंड ग्राइंड। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल जो टंग के नीचे की तरफ पाई जाती है, इट इज़ लोकेटेड अंडर द टंग। नेक्स्ट आता है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो टंग के पीछे की तरफ पाई जाती है, बैक साइड ऑफ द टंग। तो दीज आर द लोकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन माउथ, माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर ग्राइंडिंग फेबुलस, ठीक है, बाय द टीथ। जितने भी फूड के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये ब्रेक करता है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं और सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज का वर्क होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। यहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है और मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मतलब जब हम पीसते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन, और जब हमारे एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करते हैं तब एंजाइमेटिक डाइजेशन। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। माउथ में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारी सलाइवा में पाया जाता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को या स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। और वो सिंपल शुगर होती है हमारी माल्टोज, माल्ट्रियोज या फिर ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट आता है कि फूड हमारा जो ईसोफेगस है उसमें कैसे मूव करता है। तो यहाँ से देखिए प्रेस हो जाता है, जैसे हम अपने पेस्ट के ट्यूब को प्रेस करते हैं तो पेस्ट आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल इस तरह से फूड आगे बढ़ जाएगा। हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ हो जाएगा, फिर से इसी हालत में आ जाएगा। तो रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए डेफिनेशन क्या हुई, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पुश फूड थ्रू द लोअर ईसोफेगस फेजियल स्फिंक्टर इनटू द स्टमक। ठीक है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो प्रेस करती हैं तो फूड आगे बढ़ जाता है, फिर प्रेस करती हैं तो फूड और आगे बढ़ जाएगा, और इस तरीके से फूड आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, अब बची हैं ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड की बात हो गई, स्टमक की बात हो गई, अब बात रह गई लीवर की और पेंक्रियास की।
अब लीवर में क्या होता है, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। सेकेंड नंबर पर आता है, फिर आता है पैंक्रेटिक एमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस लाइपेज एमाइलेज एंड पैंक्रियाज ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज में 3 एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, इट डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल। एंड ट्रिप्सिन का काम होता है ब्रेक्स डाउन पॉलीपेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड। अब बचता है एमाइलेज। एमाइलेज का काम वही होता है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो बाइल जूस होता है वो बाइल जूस क्या करता है, बाइल ब्रेक्स डाउन लार्ज लम्प्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर लम्प्स ऑफ फैट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने आज कंप्लीट करा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इसके बाद आप ये सारे जो नोट्स हैं वो कॉपी पर उतार लेना और जिन बच्चों ने जहाँ तक कर रखा है उसके आगे का नोट डाउन करना, ठीक है। और कुछ होमवर्क भेज रही हूँ मैं, होमवर्क अपना होमवर्क की कॉपी पर करिएगा। ओके, बाय।